हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़ ईयर। तो क्लास 7th का आईसीएसई का ये जो सीरीज़ है, ये जो केमिस्ट्री का क्लास 7th का सीरीज़ है वो हमने स्टार्ट कर दिया है। 1-2 ख़त्म हो चुका है और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। सो लेट्स स्टार्ट। मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। देखिए, मैटर को हम लोग कैसे कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। ये मैटर है, ठीक है। मैटर क्या होता है? कोई भी चीज़ जिसके पास मास हो और जगह ले, सिंपल सा है वो मैटर है। जैसे कि मान लीजिए ये पेन है। पेन क्या ये इसके पास कुछ मास है तो उसके बाद से इसको ये क्या ये जगह ले रहा है? हाँ, ले रहा है। तो कोई भी चीज़ जिसके पास मास है और जगह ले रहा है उसको मैटर बोलेंगे। सीधी सीधी बात। अब मैटर को जो है वो क्लासिफाई किया गया है प्योर सब्सटेंसेस में और मिक्सचर्स में। ये मैटर है और मैटर को क्लासिफाई किया गया है प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, बिल्कुल प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स। मैटर के दो पार्ट्स, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स। मिक्सचर्स मतलब सीधी सीधी बात समझ में आ रही है कि किसी भी चीज़ का मिलावट। Pure substances consist of particles of the same kind of matter. Pure substance है, कोई इसमें मिलावट नहीं है, तो सीधी सीधी बात समझ में आती है कि इसमें जो सब्सटेंस होंगे, इसमें जो पार्टिकल्स होंगे, तो वो सेम ही होंगे, क्योंकि उसमें कोई मिलावट तो है नहीं, तो वो सेम ही होंगे। अब मान लीजिए चावल है, तो चावल में अगर कोई मिलावट नहीं है तो चावल सब अब उसमें गेहूँ आप नहीं डालेंगे तो वो तो चावल के ही सारे पार्टिकल्स रहेंगे, सारे दाने, ठीक है। तो वही बोल रहा है, द कॉम्पोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंसेस इज फिक्स्ड। प्योर सब्सटेंसेस में जो कॉम्पोजिशन होता है वो फिक्स होता है, मतलब उनकी मात्रा फिक्स रहती है, ठीक है। लाइक आप 2 बर्गर खाए और 1 पैटीज खाए, तो 2 बर्गर और 1 पैटीज में जो मात्रा होगी ये बर्गर की और ये पैटीज की, ये फिक्स होगी। मतलब कि जैसे हम बता रहे हैं कि अगर आप बर्गर खाए तो सिर्फ अगर बर्गर खाएंगे, जैसे वाटर है तो वाटर में H2O की मात्रा फिक्स होती है, मतलब 2:1 के रेशियो में होगा। 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के और 1 एटम हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का। तो ये आप नाली का पानी उठाइए या आप बारिश का पानी उठाइए या आप फिल्टर RO एक्वागार्ड कहीं का भी पानी उठाइए, ये पानी ऐसा ही 2:1 के ही कॉम्पोजिशन में मिलेगा। मतलब ये हाइड्रोजन के 2 ही मिलेंगे और ऑक्सीजन का 1 ही मिलेगा। तो प्योर सब्सटेंसेस में जो कॉम्पोजिशन होता है वो सेम ही होता है, मतलब कि इसमें कोई मिक्सचर नहीं होता है, तो ऐसा होगा, ठीक है। अब देखिए, द कॉम्पोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंसेस इज फिक्स्ड। प्योर सब्सटेंसेस आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। मैटर के 2 बच्चे, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स। मिक्सचर के 2 बच्चे, ये देखिए, मिक्सचर्स के 2 बच्चे एलिमेंट्स, हम लोग ऐसे क्लासिफिकेशन करते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ठीक है। और ये है क्लासिफिकेशन, ये हम लोग क्लासिफिकेशन किया है। तो अब आप समझ गए, अब कंफ्यूज नहीं होंगे। Pure substances are further classified into elements and compounds. An element is a substance that cannot be broken down into simpler substances by any physical or ordinary chemical means. देखिए, एलिमेंट, आप पीरियोडिक टेबल, कभी पीरियोडिक टेबल खोल के देखें, पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स होते हैं और वो सारे एटम्स जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे एलिमेंट्स अपने आप में फ्री होते हैं, ओके। मतलब वो ब्रेक नहीं किए जा सकते, वो और भी छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन नहीं किए जा सकते, ठीक है। किसी भी फिजिकल और केमिकल तरीके से उसको मतलब तोड़ा नहीं जा सकता है। अब या तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करें या तो फिर वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, मतलब और कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स टू मेक मैनी टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, या तो वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन कर लें। जैसे कि कंपाउंड्स आपको बताते क्या होता है। देखिए, एलिमेंट जो होता है पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स होते हैं, लाइक हाइड्रोजन, आपके बुक में भी 20 तक है।
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सारे जो हैं एलिमेंट्स हैं, ठीक है। लेकिन जब ये आपस में मिलने लगते हैं नए नए सब्सटेंसेस बनाने के लिए तो उसको कंपाउंड कहते हैं। मान लीजिए कि आपका इसमें एक नॉर्मल छोटा सा एग्जांपल देते हैं, जैसे कि आपका एन, ठीक है, सोडियम और ये आपका ये जो हाइड्रोजन है ये मिल गया, हाइड्रोजन के 3 मतलब इसमें एटम्स मिल गए और ये अभी ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है और ये एन, ठीक है, ये मिल गया तो ये क्या बन गया, अमोनिया बन गया। मतलब ये एलिमेंट्स जब मिलेंगे आपस में तो फिर ये कोई नया सब्सटेंस बना ही देंगे। जैसे सिंपल सा अगर आपको नहीं समझ में आया तो सिंपल सा है H2O, वाटर, ये वाटर बन गया। वाटर के हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 मिला के वाटर बन गया, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये कंपाउंड हो गए, ठीक है। मतलब 2 एलिमेंट्स को मिला के अगर बनता है नया सब्सटेंस उसको कंपाउंड कहते हैं। समझ में आया? अब देखिए, अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। तो कंपाउंड में एक और चीज़ का ध्यान रखिए, आपके दिमाग में क्वेश्चन मान लीजिए अभी ना आए तो बाद में भी आ सकता है कि कंपाउंड में क्या 2 ही एलिमेंट्स मिलेंगे? नहीं, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। मतलब 2 से ज़्यादा भी मिलते हैं तो कंपाउंड बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं, वो आप बड़े क्लासेस में पढ़ेंगे, आपको बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे कंपाउंड्स बताए जाएंगे। द एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड आर केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक फिक्स रेशियो में आके मिल जाते हैं और एलिमेंट्स को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब सिंबल से दर्शाते हैं। लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको कैसे दर्शाते हैं? इनको सिंबल से दर्शाते हैं। अब यहाँ पे आप लिखने तो बैठेंगे नहीं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ऐसे नहीं करेंगे ना। ऐसे सिंपली अगर आप लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको हर चीज़ में सुविधा होगी। तो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द कॉम्पोजिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि क्या? द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द कॉम्पोजिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया वाटर का, H2O, ठीक है। अब H2O आपको बताएगा कि कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं और कितने ऑक्सीजन के एटम से कितने कंबाइन किए हैं और ये कैसे बना है। तो हम इसको, ये कॉम्पोजिशन बताएगा, तो कॉम्पोजिशन में आप देखिए कि हाइड्रोजन के 2 हैं और ऑक्सीजन का 1 है, ये मिल के क्या बनाए? H2O। तो ये कॉम्पोजिशन, ये कंपाउंड लिखा है और कंपाउंड से आपको, इस कंपाउंड से आपको क्या ये पता चल रहा है कि ये कॉम्पोजिशन इसका पता चल रहा है, पता चल गया ना। तो ऐसे पता चलता है, जैसे इसमें नाइट्रोजन का 1 है और हाइड्रोजन का 3 है तो 1:3 के रेशियो में, तो ये आपको कॉम्पोजिशन बता दिया। अब सब्सटेंसेस दैट आर नॉट प्योर आर कॉल्ड मिक्सचर्स। तो सीधी सीधी बात है, जिसमें मिलावट ना हो उसको मिक्सचर, जिसमें मिलावट हो उसको मिक्सचर कहते हैं। सब्सटेंसेस जिनमें मिलावट हो उसको मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर्स 2 प्रकार के होते हैं, मतलब ये एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में तो हम लोग इसको बांट दिए, लेकिन मिक्सचर्स ऐसे अगर देखा जाए तो 2 प्रकार के होते हैं, तरह के होते हैं, ठीक है। ये हो गया होमोजेनस और हेटेरोजेनस, ठीक है। तो अब मिक्सचर्स 2 प्रकार के होते हैं और अब आपको समझाते हैं कि कंपाउंड्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले आपको होमोजेनस और हेटेरोजेनस थोड़ा सा बता दें, उसके बाद आपको बताते हैं कंपाउंड्स और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। देखिए, होमोजेनस होता है, मतलब जैसे कि मान लीजिए, देखिए होमो मतलब होता है सेम, और हेटेरो मतलब होता है अलग अलग, ठीक है। हो सकता है आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन कर दे तो आपको अच्छे से याद हो जाए, चीज़ें समझ में आ जाए, आपके अच्छे मार्क्स आ जाए। देखिए, ये होता है अलग अलग। तो सेम मतलब कि देखिए, मान लीजिए आप ऐसे ग्लास लेते हैं, इसमें पानी डालते हैं और 1 चम्मच ऐसे चीनी लेके आप इसमें डाल देते हैं, ठीक है। इसमें गया शुगर या फिर सॉल्ट, ठीक है।
अब आप इसको लेके, जैसे आप नींबू चीनी पानी पीते हैं तो फिर आप इसको लेमोनेड पीते तो उसमें चीनी डालते हैं ना। जैसे मान लीजिए आप नॉर्मली चीनी पानी आपका पीने का मन कर गया, आप एक ग्लास लिए, पानी लिए, उसमें चीनी डाले 1 चम्मच, उसको ऐसे 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 मिला दिए, तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि ग्लास में चीनी कहाँ है आपको दिखेगा ही नहीं। मतलब चीनी इतने अच्छी तरह से घुल जाएगा ग्लास में कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि चीनी पड़ा भी है इसमें या नहीं पड़ा है, ऐसा उसमें हो जाएगा। तो वो अब आपका जो पानी है और आपका जो शुगर है वो सेम अब लग रहा है पूरा, तो वो जो है मतलब घुल गया, डिजॉल्व हो गया, तो उसको कहेंगे होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है। अब हेटेरोजेनस मिक्सचर देख लीजिए। हेटेरोजेनस मिक्सचर वो होता है अलग अलग, मतलब जैसे मान लीजिए कि आप रेत ले लिए, बालू ले लिए, बालू, ठीक है, और बालू को 1 गिलास पानी में डाल के ऐसे चम्मच से मिलाए, घुलेगा ही नहीं, वो घुलेगा ही नहीं। मतलब उसको कितना भी घुला लीजिए घुलेगा ही नहीं। तो आप उसको जब छन्नी होती है, चाय छन्नी, तो आप उसको चाय छन्नी से छानेंगे तो फिर आप देखेंगे कि रेत ऊपर आ रहा है, ठीक है, बालू ऊपर आ रहा है और पानी सेपरेट हो गया। तो वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन होमो मतलब कि आप चीनी को ही करके देख लिए तो उसमें से चीनी जब एक बार घुल गया तो बाहर थोड़ी आएगा, समझ गए। तो ये होमोजेनस होता है और हेटेरोजेनस होता है। कंपाउंड्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। अ कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। देखिए हम लोग देखे थे कि जो कंपाउंड है, जैसे मान लीजिए H2 है, वाटर है, ठीक है, सिंपली ले रहे हैं ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आ जाए। तो वाटर का जो कंपाउंड बना है वो एलिमेंट्स को 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स को मिला के बना है। तो इसमें तो 2 एलिमेंट्स मिले हैं, एक हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का। जब ये मिले हैं तो एक कंपाउंड बन गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द कंपाउंड ऑफ वाटर इज मेड अप ऑफ द एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यही एग्जाम्पल है। अ कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। मतलब कि इसमें हाइड्रोजन का कॉम्पोजिशन कितना है 2 और ऑक्सीजन का 1, तो इसका रेशियो क्या है 2:1 के रेशियो में है, ठीक है। और जैसे कि ये दे रहा है 2 हाइड्रोजन टू 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ये चीज़ समझाया इसमें। अब रस्ट मतलब होता है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड एक अलग एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें कंपाउंड, मतलब एक दूसरा एग्जाम्पल है कि जिसमें कंपाउंड बनता है आयरन ऑक्साइड, Fe और ऑक्साइड का, विच इज फॉर्म्ड व्हेन आयरन एंड ऑक्सीजन केमिकली कंबाउंड। तो जब केमिकली कंबाइन होते हैं, मतलब जुड़ जाते हैं आयरन और ऑक्सीजन, तो क्या बन जाता है, रस्ट लग जाता है। मतलब लोहे को अगर आप छोड़ दिए कुछ देर हवा में और ऑक्सीजन आ गया उस पर, तो लोहे पे जंग लग जाएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाएगा, समझ में आया। तो उसको कहते हैं लोहे पे जंग लग जाना। और तो अब वो एक मतलब इसमें एक बात कह रहा है, इसमें रस्टिंग के बारे में नहीं बताया, इसमें ये मतलब कह रहा है कि कंपाउंड बन गया। इसका सिंपल मतलब है कि 2 एलिमेंट्स मिले, Fe और ऑक्सीजन, मतलब आयरन और ऑक्सीजन, और कंपाउंड बन गया। 2 एलिमेंट्स मिलेंगे कंपाउंड बन जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अ कंपाउंड इज ऑलवेज होमोजेनस। एक बात एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि जो कंपाउंड होता है वो होमोजेनस होता है। ध्यान इधर उधर है अगर आपका वीडियो में, तो आप प्लीज़ दैट यहीं पे करिए। कंपाउंड होमोजेनस होता है, मतलब कंपाउंड में जो कॉम्पोजिशन होता है वो सेम होता है, होमोजेनस होता है। दैट इज all samples of a compound are identical in composition and have the same properties throughout. For example, the properties of a drop of water are the same as the properties of a glass of water. इसका मतलब ये है, देखिए मान लीजिए हाइड्रोजन H2O है, तो आप यही चीज़ हम बताना चाह रहे हैं कि नाली का पानी लें, 1 बूंद पानी लें, या फिर RO का, या फिर कहीं बारिश का, कहीं का भी पानी लें, तो उसमें हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जो कॉम्पोजिशन है वो बिल्कुल सेम रहेगा, 2:1। एकदम कान खोल के सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। अब द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। एलिमेंट से जैसे हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग रहेगी, लेकिन जब वो कंपाउंड के फॉर्म में आ जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी में कुछ बदलाव आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम एंड क्लोरीन आर पॉइजनस सब्सटेंसेस बट दे फॉर्म अ कंपाउंड सोडियम क्लोराइड विच वी ऐड टू आवर फूड। जैसे कि प्रॉपर्टीज, जैसे कि सोडियम है, ठीक है, और क्लोरीन है, वो अलग अलग पॉइजनस हो जाते हैं। जैसे कि सोडियम और क्लोरीन, जैसे आप अभी समझ में नहीं आ रहा होगा मे बी, वेट, जैसे आप नमक लिए, ठीक है, नमक के डिब्बे में से 1 चम्मच नमक निकाल लिया, 1 चम्मच नमक निकाल लिए। अब क्या होगा कि उसमें
जब आप उसको अलग, जैसे नमक तो आप खा सकते हैं, नमक क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। नमक सोडियम क्लोराइड ही होता है, लेकिन आप इसको ऐसे लिखते हैं NaCl, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में NaCl। तो अगर आप NaCl को अलग अलग देखते हैं तो ये हार्मफुल होता है, नहीं खा सकते, पॉइजनस होता है। अलग 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 मतलब अब ये नमक नहीं बना तब, लेकिन जब ये जुड़ के नमक बन जाता है, NaCl बन जाता है, तो ये हमारे घर में खाने वाला डेली वाला नमक हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इट इज़ नॉट, मतलब ये कहना चाह रहा है कि एलिमेंट के फॉर्म में कुछ अलग था इसका प्रॉपर्टी, और अब कैरेक्टरिस्टिक, अब जब ये इस फॉर्म में आ गया, कंपाउंड के फॉर्म में आ गया, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक में चेंज आ गया, बदलाव आ गया। ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ कंपाउंड बाय फिजिकल मीन्स। ये मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि आप जो क्या कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मतलब कंपाउंड के अंदर जो चीज़ें हैं, उनको आप किसी भी फिजिकल मीन्स से अलग कर सकें। जैसे कि पानी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आप अलग नहीं कर सकते, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप अलग नहीं कर सकते हैं, मतलब फिजिकल मीन्स के जैसे कि बॉइलिंग या फिर फिल्टर करके नहीं कर सकते अलग आप पानी को। However, water can be broken down into its constituents by electrolysis, which is a chemical process. हाँ, केमिकल प्रोसेस के थ्रू आप कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे बॉइलिंग और फिल्टर करके पानी में से आप हाइड्रोजन, और आप क्या छन्नी से छानेंगे पानी तो क्या उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग निकलेगा? नहीं निकलेगा। लेकिन केमिकल प्रोसेस जो कि इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है एक, तो उस प्रोसेस में आप उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, उसके अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो सब्सटेंसेस कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। ठीक है, व्हेन अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड, एनर्जी इज यूजुअली गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब्ड। जब कंपाउंड बनता है तो एनर्जी या तो मतलब या तो एनर्जी रिलीज होती है या फिर मिलता है, एब्जॉर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन केमिकली टू फॉर्म वाटर, एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। जैसे कि हाइड्रोजन, पानी और ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है पानी बनाने के लिए, तो ये जो मिलते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तो फिर ये क्या फॉर्म करते हैं? वाटर जब ये बनाते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके, तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है हीट और लाइट के फॉर्म में। ठीक है, होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखते हैं आगे मिक्सचर्स और देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। मिक्सचर्स एंड its characteristics. A mixture consists of molecules of two or more substances, elements, compounds or both. तो मिक्सचर जो होते हैं उनमें दो या जैसे उसमें ऐसा होता है, A mixture consists of molecules of two or more substances like elements, compounds or both. जैसे कि मडी वाटर, मिल्क, हनी, सी वाटर, एरेटेड ड्रिंक, मतलब कि जो जैसे कोका कोला हो गया, या फिर थम्स अप, पेप्सी, स्प्राइट, ये सारी चीज़ें हो गई, या फिर कफ सिरप हो गया, पेंट हो गया, सॉइल हो गया, और मिक्सचर्स हो गए। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखिए, इसमें क्या होता है ना कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मिक्सचर्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स, दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के एलिमेंट्स, कंपाउंड्स सब मिला के बना होता है, उसको मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको एग्जाम्पल दे देते हैं आयरन और सल्फर का। आयरन और सल्फर का आपको मिल ही गया है। द अमाउंट, हाँ आयरन और सल्फर का, यस, द अमाउंट ऑफ आयरन एंड सल्फर इज नॉट फिक्स्ड। आयरन और सल्फर का जो मिक्सचर है, वो जो अमाउंट है वो फिक्स नहीं होता है। यू कैन मिक्स देम इन एनी प्रोपोर्शन, वो अलग अलग प्रोपोर्शन में फिक्स किए जा सकते हैं। अ मिक्सचर डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ इट्स ओन। मिक्सचर की कोई खुद की प्रॉपर्टी नहीं होती है, कोई मतलब ऐसे फिक्स प्रॉपर्टी नहीं होती है। इन अ मिक्सचर ईच कॉन्स्टिट्यूएंट एग्जिबिट्स इट्स ओरिजिनल प्रॉपर्टीज। मतलब मिक्सचर के अंदर जो भी उसके अंदर जो पार्टिकल्स है, सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि ऑक्सीजन इन द एयर सपोर्ट्स बर्निंग, बट नाइट्रोजन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। जैसे कि आप देख लीजिए कि जो हवा में जो ऑक्सीजन है, वो देखिए ऑक्सीजन के बिना आग नहीं लग सकता है। ठीक है, जैसे कि आप एक एक्सपेरिमेंट देखे होंगे, नहीं देखे होते तो बता देते हैं कि आप क्या किए कि आप एक मतलब माचिस लिए और माचिस से आप एक कैंडल जलाए। ठीक है, माचिस लिए, कैंडल जलाए, और कैंडल जलाए, ठीक है, कैंडल है, जला दिए उसको माचिस से आग लगा के। अब उसके ऊपर आप ग्लास रख दिए। जब आप ग्लास रखेंगे तो पता क्या होगा, ग्लास रखने पे क्या होगा कि अब उसके अंदर कोई एयर तो पास हो नहीं पाएगा, मतलब ऑक्सीजन अंदर तो आ नहीं पाएगा। तो क्या होगा कि
देखिए बर्निंग रिक्वायर्स ऑक्सीजन, तो बर्निंग जो है बंद हो जाएगी, मतलब कैंडल जलना बुझ जाएगा। मतलब जब ऑक्सीजन थोड़ा रहेगा तभी एयर में, जब ऑक्सीजन थोड़ा रहेगा तो ही आग भी लग पाएगा, वरना वो भी नहीं लग पाएगा। पर नाइट्रोजन तो यही दिखा रहा है कि ऑक्सीजन का अपना अलग काम है और नाइट्रोजन का अपना अलग काम है। नाइट्रोजन का काम है प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, मतलब प्रोटीन बनाने में, दाल खाते दाल में प्रोटीन होता है, ठीक है, और प्रोटीन के फॉर्मेशन में, प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता है नाइट्रोजन। अ मिक्सचर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, मिक्सचर के पास कोई भी फिक्स मेल्टिंग या फिर बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि 100 डिग्री, जैसे पानी का होता है कि पानी क्या करता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर बॉयल माना जाएगा। पर मिक्सचर्स का क्या है कि ऐसा नहीं है कि ये इतने ही डिग्री सेल्सियस पे कोई फिक्स टेम्परेचर जिस पे ये पिघलेगा या फिर ये उबलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल दिया है कि अ मिक्सचर ऑफ ग्लास ऑफ वाटर विथ 1 स्पून ऑफ सॉल्ट will have a different boiling point from a mixture of the same amount of water with 5 spoons of salt। जैसे आप एक एग्जांपल देख लीजिए कि पानी, देखिए मान लीजिए आप पानी को रखे, ठीक है, आपको बनाना मैगी। मैगी बनाने के लिए आप क्या किए कि आप किचन में गए, किचन में जाने के बाद आप एक बर्तन लिए, बर्तन में आप पानी डाल दिए, पानी डालने के बाद आप उसको क्या किए कि आप उसको बॉयल होने के लिए छोड़ दिए। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉयल हो जाएगा कुछ देर बाद। लेकिन अगर आप मान लीजिए पानी लिए, उसमें आप पहले ही बहुत ढेर सारा नमक डाल दिए, 1 चम्मच मान लीजिए, तो वो नमक का कोई ठिकाना नहीं है कि वो कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो। और अगर आप तब देखेंगे तो फिर मान लीजिए अगर वो 110 डिग्री, मान लीजिए एक ऐसा बस अज्यूम कर रहे हैं कि अगर वो 105 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो गया, तो अगर आप 5 स्पून लेंगे, 5 चम्मच लेंगे नमक का, तो ज़रूरी थोड़ी है कि वो 105 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा, उसका कोई ठिकाना नहीं है, ठीक है। मतलब वो ऊपर नीचे अपना बॉयल होगा, 2 चम्मच पे अलग उसका टेम्परेचर रहेगा, तो ऐसा होता है। पर पानी जब आप लेते हैं तो वो तो हर टेम्परेचर पे सेम ही तरीके से बॉयल होगा, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए, द फॉर्मेशन ऑफ अ मिक्सचर डज नॉट इन्वॉल्व एनी चेंज इन एनर्जी। जो मिक्सचर बनता है, जब मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है तो उसमें कोई भी डज नॉट इन्वॉल्व एनी चेंज इन एनर्जी, तो मिक्सचर के फॉर्मेशन में कोई भी एनर्जी में चेंज नहीं आता है। एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एट्सेट्रा। एनर्जी हीट और लाइट की फॉर्म में होती है और उसमें एट्सेट्रा इज नीदर एब्जॉर्ब्ड नॉर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मिक्सचर। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एट्सेट्रा नहीं फॉर्म होती है उसमें, मिक्सचर में। जब मिक्सचर बनता है तो उसमें एनर्जी हीट लाइट के फॉर्म में एब्जॉर्ब या फिर रिलीज नहीं होती है। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मीन्स। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं मिक्सचर के अंदर, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो सिंपल फिजिकल मीन्स से अलग किए जा सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मीन्स। फॉर एग्जाम्पल आयरन डस्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्ट बाय यूजिंग अ मैग्नेट। मतलब अगर आप देखें कि आयरन, मतलब नमक में अगर कोई जैसे आयरन डस्ट आ गया हो, आयरन का डस्ट, तो फिर आप उसमें मैग्नेट ऐसे पास रख दीजिए, तो मैग्नेट क्या करेगा कि सॉल्ट के अंदर जो भी आयरन का जो भी है उसको अट्रैक्ट कर लेगा मैग्नेट, तो वो अलग हो जाएगा और सॉल्ट अपना अलग हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स में आपको होमोजेनस और हेट्रोजेनस का थोड़ा सा यहाँ पे आपको व्यू मिल ही गया था। अब आप देख लीजिए इसको थोड़ा डिटेल में। A mixture is said to be homogeneous if its constituents are uniformly mixed and it has the same properties throughout। मिक्सचर को होमोजेनस मिक्सचर तब कहेंगे जब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो। यूनिफॉर्मली मतलब कि एक प्रॉपर तरीके से, मतलब सेम तरीके से फिक्स्ड हो। जैसे कि पानी और चीनी का एग्जाम्पल, तो उसमें जो है आपको कहीं दिखेगा, जैसे आप पानी चीनी को मिला दिए तो आप उसमें आप देख नहीं पाएंगे, उसको अलग नहीं कर पाएंगे, आपको लगेगा पूरा पानी है, पहचान ही नहीं पाएंगे। तो हल्का फुल्का हो सकता है कलर में हल्का सा चेंज आ जाए, लेकिन आपको कुछ मतलब लगेगा कि हाँ पानी पी रहे हैं। मतलब अगर आप देखें तो उसको सामने से, टेस्ट में तो ऑब्वियसली मीठा रहेगा, लेकिन वो जब आप देखेंगे तो उसमें यूनिफॉर्मली, मतलब अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो पानी है कि चीनी पानी है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल्स भी कुछ हैं, एयर, टैप वाटर, सी वाटर, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन। कॉमन सॉल्ट मतलब NaCl, वही सोडियम क्लोराइड, वही जो आपके घर में नमक होता है। ब्लड, एलॉय, एलॉय मतलब कि मिक्सचर ऑफ मेटल्स,
ठीक है, उसको एलॉय कहते हैं। जैसे ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टेनलेस स्टील, ठीक है, ये सारे। फिर हेटेरोजेनस मिक्सचर में क्या होता है कि जैसे बालू का एग्जांपल दिए, सैंड का, और द पार्टिकल्स ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। हाँ, एक चीज़ आप यहाँ पे देखिए कि चीन, यहाँ पे सॉल्ट नहीं लेंगे ऑब्वियसली, यहाँ गलती से है रोटेट, सॉल्ट मिक्स नहीं होता है, ठीक है, तो सॉल्ट यहाँ पे नहीं रहेगा। शुगर वहाँ पे रहेगा होमोजेनस मिक्सचर में, और सॉल्ट और द पार्टिकल्स ऑफ सैंड एंड सॉल्ट कैन बी सेपरेटली, इसे कैन बी सीन सेपरेटली। जो सॉल्ट और सैंड का पार्टिकल होता है, नमक का और सॉल्ट का, उसको सेपरेटली हम लोग अलग कर सकते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ सैंड एंड कॉमन सॉल्ट आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स थ्रू आउट द मिक्सचर। मतलब नॉन यूनिफॉर्मली मतलब अच्छे ढंग से मिक्स नहीं होते हैं। जो सॉल्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं और सैंड के, वो अच्छे से मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है, तो उनको आप अलग कर सकते हैं। तो इसी को कहते हैं हेटेरोजेनस मिक्सचर। इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि आयरन फिलिंग, सल्फर, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत काम आएगा। मडी वाटर मतलब यू नो ना, वाटर और गंदे क्ले के जो मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं। स्मोक, मिक्सचर ऑफ कार्बन पार्टिकल इन द एयर। स्मोक में जो कार्बन पार्टिकल्स के मिक्सचर होते हैं। फिर केरोसिन ऑयल, वाटर, पेट्रोल, वाटर, डस्टी एयर, चॉक इन वाटर। द डिफरेंसेस बिटवीन अ होमोजेनस मिक्सचर एंड अ हेटेरोजेनस मिक्सचर आर गिवन। ये एक मिक्सचर का जो डिफरेंस का जो टेबल है वो यहाँ पे दिया हुआ है। इन अ होमोजेनस मिक्सचर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। होमोजेनस मिक्सचर में जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली अच्छी तरह से मिक्स होते हैं, पर हेटेरोजेनस में अच्छे से मिक्स नहीं होते हैं। अ होमोजेनस मिक्सचर हैज द सेम प्रॉपर्टीज थ्रू आउट। होमोजेनस मिक्सचर के सेम प्रॉपर्टीज होते हैं, लेकिन हेटेरोजेनस मिक्सचर के प्रॉपर्टीज सेम नहीं होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ होमोजेनस मिक्सचर कैन नॉट बी इजिली सेपरेटेड। जैसे चीनी और पानी को मिला देंगे तो उसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे इजीली, पर हेटेरोजेनस को, नमक या बालू को इजीली सेपरेट कर देंगे। अब स्टेट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर्स, ये नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, वरना वीडियो बहुत ही लंबा चला जाएगा, फिर आप बोर हो जाएंगे। तो ये नेक्स्ट वीडियो से बी रेडी। जो आपको डाउट्स आए हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, बहुत अच्छे से आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। बाकी के लिए थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप स्टडिंग। बाय।